Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab College Kabirwala. I am Rao Naveed and today we are going to discuss fourth lecture of second year chemistry, chapter number 12, aldehyde and ketones. आज स्टूडेंट्स हम एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की थी एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म्स की, उसी बात को हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे पास रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव्स का। स्टूडेंट्स हमें पता है अमोनिया इज नॉन एज NH3। डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स के क्या होते हैं कि जब हम किसी कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल में से एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करेंगे कि हम हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दें तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाएगा। अगर हम हाइड्रोजन हटाकर एक और NH2 लगा दें तो ये हाइड्राजीन है। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें C6H5 के साथ तो ये फिनाइल हाइड्राजीन कहलाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं NHC6H3NO2 ट्वाइस के साथ तो ये हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन्स कहलाएंगे। हम इन अमोनिया डेरिवेटिव्स की सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे किस में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कीटोन्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेस कैटलाइज मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी एन एसिड। होता कि हमारे पास ये एक एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है और इसमें यूजली रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस। वाटर जो है वो रिप्लेस होगा और वाटर रिप्लेस कहाँ से होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन में मौजूद अमाइन के इन दो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में मौजूद इन दो हाइड्रोजन के साथ कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन जो है वो इन दो हाइड्रोजन के साथ वाटर रिमूव करवाएगी। ऑब्वियसली हम मैकेनिज्म को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे फॉलो होगा हमारे पास। तो पहले हम जरा डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उस डिटेल मैकेनिज्म के बाद हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन या फिर 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शंस करेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड्स हैं चाहे वो कीटोन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले क्योंकि दिस इज एन एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन एंड ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन और एसिड ने हमें डोनेट किया है प्रोटॉन, तो लाजमी सी बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन ने आपस में रिएक्ट करना है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहां से जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगी तो ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज और उस पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करने के लिए ऑक्सीजन कार्बन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड कार्बोनाइल कार्बन बाय रिएक्टिंग एसिड प्रोटॉन ऑफ एसिड विल जनरेट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हुई हमारे पास, प्रोटॉन ने रिएक्ट किया। स्टेप 2 में हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव आएगा। अब अमोनिया डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स हमें उस सब्सटेंस को, उस अमोनिया के पूरे डेरिवेटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिंपली अमोनिया के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं G के साथ। G वो ग्रुप है जो उस अमाइन के साथ यहाँ पर मौजूद है। वो G हमारे पास हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है, वो G हमारे पास NH2 भी हो सकती है, वो G हमारे पास C6H5 भी हो सकती है और वो G हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल भी हो सकती है। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन होना है वो इस अमाइन ग्रुप में मौजूद हाइड्रोजन H2 और कार्बोनाइल ग्रुप के पास मौजूद ऑक्सीजन के दरमियान में होने, इसीलिए मैकेनिज्म जनरली यही रहेगा, लेकिन हम उन डेरिवेटिव्स की जगह सिंपली G लिख रहे हैं, G से हम उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में हमारे पास प्रोटोनेशन हुई, कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया।
सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव में मौजूद नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक न्यूक्लियोफाइल का काम करते हुए कार्बोनाइल कार्बन की उस कार्बन पे जाके अटैक करेंगे जहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है, जहां पर कार्बन एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रही है, एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है। जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आपको कि नाइट्रोजन के उस लोन पेयर ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रही है, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगी तो उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर चुकी है किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। रिजल्टेंटली स्टूडेंट होगा ये, अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ 4 बॉन्ड के साथ अनस्टेबल है, नाइट्रोजन ने खुद को स्टेबलाइज करना है, तो वो स्टेबलाइज ऐसे करेगा कि यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा, और हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने लोन पेयर को दोबारा से मेंटेन करवाएगा और एक प्रोटॉन को वहां से रिलीज करवा देगा। अगेन अब कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रिटेन हो चुका है। थर्ड स्टेप में होगा ये कि हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना हुआ है, जो कि हमारे पास प्रोटोनेशन की वजह से बना था कार्बोनाइल कंपाउंड के, यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेंगे सॉल्यूशन में मौजूद प्रोटॉन के ऊपर, और प्रोटॉन पे अटैक करने के बाद ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगी, एक बॉन्ड पहले से कार्बन के पास बना हुआ है, एक उसने पहले से मौजूद हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, और तीसरा बॉन्ड वो सॉल्यूशन में मौजूद एसिडिक प्रोटॉन से जब बनाएगी तो ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को क्या कर देगा, अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए फिर से यहां से इस बॉन्ड को रिमूव करेगी और OH2O की फॉर्म में वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। वाटर के रिमूव होने के बाद कार्बन के ऊपर आ जाएगी डेफिशिएंसी। तो कार्बन की डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी, कार्बन की डेफिशिएंसी ऐसे पूरी होगी कि यहां से नाइट्रोजन क्या करेगी, एक और प्रोटॉन को रिलीज करवा देगी, प्रोटॉन यहां से रिलीज हो जाएगा और बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर होके कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जनरेट करवा लेंगे, और यहां पर जो ग्रुप होगा वो वैसे का वैसे अटैच रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास वाटर का रिमूवल हो गया, प्रोटॉन भी रिमूव हो गया, जो हमने एज अ कैटलिस्ट स्टार्ट में ऐड करवाया था, प्रोटॉन भी रिलीज हो गया, वाटर का भी रिमूवल हो गया, और सिंपली हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो गया, किसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया है, किसकी जगह, कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन की जगह। अब स्टूडेंट्स यहां पे मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर हमारे पास जो G है ये ग्रुप है, ये वो अमोनिया डेरिवेटिव है जो मैकेनिज्म में कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये वैसे के वैसे मौजूद रहेगा। तो आपसे पेपर में एग्जाम में अगर किसी अमोनिया डेरिवेटिव का मैकेनिज्म लिखने को कहा जाए तो आप उस अमोनिया डेरिवेटिव को पूरे का पूरा मैकेनिज्म में यूज नहीं करोगे, आप सिंपली उस डेरिवेटिव में NH2 के साथ G लिखोगे जो NH2 के साथ मौजूद किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और मैकेनिज्म के बाद लास्ट में आप ये वाली लाइन लिख दोगे कि वेयर G इज। अब वो G कुछ भी हो सकता है, वो GOH भी हो सकता है, पहले भी मैं बता चुका हूं, वो GNH2 भी हो सकता है, वो GC6H5 भी हो सकता है, और वो G स्टूडेंट्स हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज उस ग्रुप की जगह हो सकती है। मैकेनिज्म में हम ये बात देख चुके हैं कि उस ग्रुप ने किसी भी तरह किसी भी स्टेप में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स की बात कर लें तो बड़ी सिंपल सी और इजी सी एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन का जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहां पर इट डिपेंड्स के वही काम होना है कि यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सिंपली अगर हम बात को समझें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर को रिमूव करवा देंगे और नाइट्रोजन उन 2 बॉन्ड्स के साथ अटैच होकर रिस्पेक्टिव ऑक्साइन बना देगा। अब वो ऑक्साइन कौन सा होगा डिपेंड करेगा कि आपने किस एल्डिहाइड या किस कीटोन से रिएक्शन करवाया था। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपने रिएक्शन करवाया है एथेनॉल के साथ तो ये ऑक्साइन कहलाएगा एथेनॉल ऑक्साइन।
और अगर आपने ये रिएक्शन करवाया है एसीटोन के साथ तो ये आपके पास क्या लाएगा, एसीटोन एक्साइम एंड सो ऑन। तो अगर CH3 दोनों जगह पे लगे हुए फिर ये आपके पास एसीटोन एक्साइम कहलाएगा, सो ऑन। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सिमिलरली यहां पर ऑक्सीजन और NH2 के पास मौजूद दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर को रिमूव करेंगे और बाकी बचने वाली चीज क्या लाएगी, हाइड्रोजन। डिपेंड करेगा किसका हाइड्रोजन। अगर हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मेल्डिहाइड लगाया हुआ है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन्स होंगे। अगर हमने एक CH3 लगाया हुआ है तो ये एथेनॉल हाइड्रोजोन होंगे। और अगर हमने दोनों जगह पर CH3 लगाया हुआ है तो ये फिर हमारे पास एसीटोन हाइड्रोजोन होंगे। तो आप सिंपली स्टूडेंट्स देख रहे हो कि यहाँ पर ग्रुप जो है, यहाँ पर ग्रुप हमारे पास OH है, यहाँ पर ग्रुप की जगह NH2 है। तो OH या NH2 को प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि मैकेनिज्म हमने देखा था कि आप जहां पर भी देख लें जो ग्रुप है इट रिमेन्स इंटैक्ट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी स्टेप में, और ग्रुप वैसे का वैसे आ रहा है। फर्क पड़ रहा है किस चीज को, अमाइन के मौजूद दो हाइड्रोजन और कार्बोनाइल में मौजूद एक ऑक्सीजन के साथ, जो कि वाटर के साथ रिमूव होते जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर है जी 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का। स्टूडेंट इसको देख के बड़े परेशान हो जाते हैं कि लो जी इसके साथ अब हम क्या करेंगे। तो बड़ी आसान सी कहानी है, वही 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ। रिएक्शन वही होना है कि अमाइन के हाइड्रोजन और कार्बोनाइल की ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर को रिमूव करवा देना है और नाइट्रोजन और कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना देना है। वो बाकी की चीज 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन वैसे की वैसे मौजूद रहेगी। साथ में डिपेंड करेगा कि आपने CH3 और CH3H यूज किया तो ये कहलाएगा एथेनॉल 2,4-डाइफिनाइल हाइड्रोजन। अगर आपने दोनों जगह पे HH यूज किए हुए होंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होगा। अगर आपने दोनों जगह पे CH3 यूज किए हुए होंगे तो ये फिर आपके पास एसीटोन 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो है ये बनाना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से और तसल्ली से प्रैक्टिस करना है बार बार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेपर में ये क्वेश्चन किसी भी एक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन या फिनाइल हाइड्रोक्सिल, या फिर हमारे पास 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का मैकेनिज्म लिखो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। तो आप मैकेनिज्म यही लिखोगे विद G और लास्ट में वेयर G इज इंडिकेट कर दोगे कि वो कौन सा ग्रुप था जो NH2 के साथ अटैच हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास फॉर्म करवाते हैं एसीटल्स। एसीटल्स ये फॉर्म होती है, आपको नजर आ रही है, ऑक्सीजन विद एथाइल ग्रुप्स जो हैं, ऑक्सीजन ने दो अल्काइल ग्रुप के साथ, ऑक्सीजन डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए, डिफरेंट ऑक्सीजन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हैं। तो दीज आर नोन एज एसीटल्स। और एसीटल्स बेसिकली बनाए जाते हैं कि जब हमने कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो ऑक्सीडाइज होने से, रिड्यूस होने से इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन में जब हम किसी एल्डिहाइड को या कार्बोनाइल कंपाउंड को ऐड करवाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उसको रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम उनको एसिटल्स बनाते हैं। एसिटल्स कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो एसिटल्स हम कैसे बनाते हैं, हम सिंपली रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्योंकि एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है तो ड्राई HCl वगैरह हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो ड्राई HCl के प्रेजेंस में हमारे पास एसिटल्स जो हैं ये जनरेट हो जाएंगे और साथ में रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। इंपॉर्टेंस में इस रिएक्शन की बता चुका हूँ, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि एसिटल्स क्या हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स उसको भी कवर अप आपने कर लेना है। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं हम। तो रिडक्शन रिएक्शन दो तरह से हो सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शंस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ भी हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा हम कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो पहले हम जरा रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिकली स्टूडेंट सोर्स है हमारे पास हाइड्राइड का। और हाइड्राइड्स क्या होते हैं, H कैरिंग नेगेटिव चार्ज, यानी कि वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स
विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हमारे पास हाइड्राइड क्या लाएगा, NaBH4 हाइड्राइड्स आयन लूज करते हैं और उसी की प्रेजेंस में जाहिर है कि जहां पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड्स की बोथ साइड्स पर, बोथ एंड्स पे हाइड्रोजन ऐड होंगे, वही हमारी रिडक्शन कहलाएगी। तो यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये आपके पास OH होगा। सिंपली अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो यहां पर ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा CH3OH। अगर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 होगा तो ये CH3CH2OH बन जाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, तो यहाँ पर भी CH3 और CH3 आ जाएगा तो CH3CH3OH, CH3CH2OH सॉरी वो आपके पास फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि वो हाइड्राइड आयन जनरेट कैसे होगा, तो हम सिंपली NaBH4 को हम अगर एसिड कैटालाइज करवा रहे हैं तो सोडियम आयन सेपरेट हो जाएगा, बोरोहाइड्राइड सेपरेट हो जाएंगे और ये बोरोहाइड्राइड फर्दर डिसोसिएट होंगे बोरोन ट्राइहाइड्राइड में जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और साथ में हाइड्राइड आयन बनेगा। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करेंगे, उसी तरह से कार्बोनाइल कार्बन में मौजूद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेंगे और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल कैरी अ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में मौजूद एक्वस सॉल्यूशन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ मिलके रिस्पेक्टिव अल्कोहलिक ग्रुप बना देगी और हाइड्रोक्सिल जो है साइड पे एज अ बेस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा, अगर हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, मेथनॉल बन जाएगी। अगर यहाँ पे CH3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगी, एथनॉल बन जाएगी। और अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 आएंगे तो फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2-प्रोपानॉल बन जाएगी। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन थी। दिस इज एन आल्सो एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करें कैटालिटिक रिडक्शन। तो नाम से पता चल रहा है कि हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट और इसको हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हम निकल की प्रेजेंस में भी रिडक्शन कर सकते हैं, प्लैटिनम की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, प्लैटिनम की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। निकल के साथ जब हम रिडक्शन करेंगे तो टेम्परेचर यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन प्लैटिनम और प्लैटियम को यूज करते हुए हम रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शंस करवा लेते हैं, लेकिन प्लैटिनम और प्लैटियम को हम कम यूज करते हैं ड्यू बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली मेटल। तो रिएक्शन सिंपल है कि हमारे पास जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम तो डबल बॉन्ड के बोथ एंड्स पर एक एक हाइड्रोजन ऐड होकर रिस्पेक्टिव अल्कोहल बनाना शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो इट विल जनरेट दिस कंपाउंड which will be known as 2-propanol या फिर बड़ा कॉमनली हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। उसके बाद ये मैकेनिज्म डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास आ सकते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, एसिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं, या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन कैसे होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।